हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई पैसे भी कमाना चाहता है और ये वो बुक है जो हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। लोग रियल एस्टेट और स्टॉक्स मार्केट जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करना है ये नहीं जानते। ये बुक आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस करने का तरीका बताती है। ये बुक आपको बताएगी कि आप यंग और अमीर रिटायर कैसे हो सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक भी पैसा नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप ही इन्वेस्टिंग है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर भी गाइड करने को रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दें। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रोकती हैं। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक भी सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पर ही डाउट कराने लगता है और सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए। इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी हो। चलो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक बार की बात है, एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पर डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता रहता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बना अमीर और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकते हैं या फिर पीछे भी धकेल सकते हैं। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना होगा। सक्सेस के लिए पैशंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको जल्द ही समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता वो पहली बार फेल होते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर दोबारा ट्राई भी नहीं करते। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिटायर होने के बाद करने को कुछ नहीं होता, पर माइंड और बॉडी को भी तो थोड़ा आराम ही चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो। लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमको ग्रेट बना सकता है। लेकिन ये भी सच है कि हम गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है। वो सारे ड्रीम जो आप अभी पूरा करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा
और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से जल्दी समझेंगे। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशन ख़राब होने लगे। धीरे धीरे उसकी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई भी किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी उसका असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेसमैन ओनर था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। ये एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी भी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं जहां आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है पर कई लोगों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि हम उनसे कुछ लेसन लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बनते जाओगे। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेबिट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि बैड डेबिट और गुड डेबिट में काफ़ी फ़र्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेबिट डेंजरस है, लेकिन इसे आप यूज़ कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेबिट वो है जो आप हर मंथ पर करते हैं, जबकि बैड डेबिट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बोरोवर या उधारी की बात नहीं कर रहे। हमारा मतलब यहाँ डेबिट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने मॉर्गेज बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेबिट के पैसे फंड करके अपना रिटर्न प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफ़ी डेबिट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जाइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था। इस स्लिंग शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया था क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था और इसलिए उसने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने यह भी कहा था। उसने मॉर्गेज बैंकर्स के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव की। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। डेबिट्स लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज़ ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और आपको हमेशा प्रॉपर तरीक़ों जैसे मॉर्गेज बैंकर से डेबिट लेने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेबिट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है।
कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत में ज़्यादा कमाई है, इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर लेने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें। लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज़ करने ही नहीं आते। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपनी ब्रेन पावर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना भी पूरा कर लिया। तो इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरे कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फोर्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाएं, हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है तो उस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। व्हाट यू थिंक इज़ रियल इज़ योर रियलिटी, यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है। अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फेलियर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि फेलियर होने के बाद भी आप फिर से उठ के खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, सच तो यह है कि उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम प्रोस्पेक्टिव नहीं होते। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फेलियर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया। वो भी बुरी तरह फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फ़र्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं
कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फ़र्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसा बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना खाते थे, सेल में ही कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज़ के आइटम्स में पैसा बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड कराने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर भी बन गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब की थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं और अमीर एकदम इसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरियादिली थी जो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बैड डेबिट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम रखते हो तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती हैं: ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीज़न है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसा कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पे आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। अगर आप यंग और रिटायर होने की सोच रहे हो तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंडसेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी भी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं, कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल्स भी सीख पाओगे। जल्दी से इस समरी को रिकॉल कर लेते हैं। इस बुक में आपने पढ़ा कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं और ये हमारी ग्रोथ को कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। सेल्फ डाउट्स और लेजीनेस 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर आप में पैशन है और आप खुद पर यकीन करते हो
तो कोई भी आपको अपने गोल्स अचीव करने से नहीं रोक सकता। आपकी सक्सेस और आपके बीच में बस आपका माइंडसेट है। इस बुक में आपने पढ़ा कि पावर ऑफ लेवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट करता है। पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी। थोड़े में ज़्यादा काम लेने की टेक्निक्स को लेवरेज बोलते हैं। आपने पढ़ा कि डेबिट्स यानी कर्जों को स्मार्टली यूज करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेबिट्स की हेल्प से आप मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। आपने लेवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ा जो आपको बिजनेस में डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारी सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ वो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। थैंक यू।